ओम मणि पद्मे हुम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, पॉजिटिव, हैप्पी होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को स्पिरिचुअली बैलेंस और ग्रो कर रहे होंगे। आज दोस्तों पिक अ कार्ड रीडिंग होगी। यदि आप जानना चाहते हैं कि जिनसे आप प्यार करते हो उनके दिल में आपके लिए क्या है, यदि आप जानना चाहते हो कि क्या वो पर्सन भी आपसे दिल से प्यार करते हैं, उनके दिल में आपके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, नफरत है, क्या है, तो आज इस रीडिंग में आपको वो गहरे सीक्रेट्स निकल कर रिवील होकर बाहर आएंगे। आज ये रीडिंग अनफोल्ड करने जा रही है आपकी लाइफ के लिए कोई इंपॉर्टेंट लेसन फॉर योर लाइफ रिलेटिव्स। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग है, पिक अ कार्ड रीडिंग है और टाइमलेस होगी। आप इसे जब भी देखेंगे उसी दिन से ये आपके लिए रेजोनेट करेगी। बस अपनी एनर्जी को बैलेंस और हाई रखिएगा। ठीक है, दिल से चुनिएगा किसी भी एक पाइल को। आपके सामने स्क्रीन पर दो ब्यूटीफुल से लव वाले प्यारे से दिल बने हैं। फर्स्ट है रेड कलर का, यानी कि मैरून कलर का है, जिसमें लव लिखा है। एंड सेकंड है आपके लिए ब्लैक कलर का दिल। तो देख लेते हैं आपके पर्सन का दिल कैसा है। ये लाल दिल है या काला दिल है, उनके दिल में कितना कालापन है, सब निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो आई एम जस्ट जोकिंग विद यू। ठीक है, आप सीरियसली क्या करिए, इन दोनों दिल को प्यार से देखिए। इसके बाद आंखों को बंद करिए, लंबी गहरी ब्रीदिंग लीजिए। 3 बार लंबी गहरी सांसें आपको लेनी है और फिर छोड़नी है। और फिर निरंतर जैसे आप सांस लेते हैं 2 मिनट के लिए वैसे सांस लेते रहिए और इन दोनों पाइल पर दोनों दिल को मेडिटेट करिए। ठीक है, और देखिए कि आपकी इंट्यूशन आपको कौन से वाले दिल को चुनने के लिए कह रही है। वही आपके अंतर मन की आवाज जो आपसे कहती है, वही सच्ची रियल इंटेंशन इंट्यूटिव गाइडेंस होती है जो यूनिवर्स आपको देती है। तो हमेशा अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके ही चुनिए। ठीक है, तो आपको अपने इनर वॉइस को सुनना है और एक पाइल को इंट्यूटिवली चूज करना है। आप यहाँ पर अपने पर्सन को भी विजुलाइज कर सकते हैं। 3 बार उनका नाम लेकर किसी भी एक हार्ट को पिक कर लिए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने हार्ट को पिक कर लिया होगा। तो हम मिलेंगे आपसे आपकी रीडिंग पर, आपकी पाइल पर। यदि आपने पाइल का सिलेक्शन कर लिया है तो चलिए शुरू करते हैं आप लोग की रीडिंग पाइल नंबर 1 से। एक बार मैं ये कहूँगी गाइस कि पहले एक चीज़ ये देखिए, ये एक टैरो रीडिंग है, जनरल है। ठीक है, कुछ चीज़ें जब हम आपकी पर्सनल रीडिंग करते हैं तो वहाँ डिटेल्स निकल कर आती है, कुछ चीज़ें आपसे पूछी भी जाती है, तब पूरी क्लैरिटी और गाइडेंस दी जाती है। किसी के भी कहने पर कुछ ना माने। आपके दिल को जो पता है कि व्यक्ति सामने वाला कैसा है, आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, वो आपके साथ कैसे आपसे डील करते हैं, किस तरह की पार्टनरशिप है, उसी हिसाब से हमेशा अपने दिमाग से और दिल से निर्णय लीजिएगा। ठीक है, सो बी पॉजिटिव गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन 1, पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी इस रेड कलर के दिल को चुना है दिल से अपने पर्सन के लिए, तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या है, उनके दिल में। पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी आप लोग जिसके लिए भी ये रीडिंग को देख रहे हैं, तो ये जो पर्सन है, ठीक है, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं दिख रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। ठीक है, ये जो पर्सन है इनके दिल में सबसे पहले मैं सिचुएशन बता दूं कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट हुआ है, और इसकी वजह क्या है ना, थर्ड पार्टी। ठीक है, यहाँ स्ट्रांगली चांस दिख रहा है और ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आपके पार्टनर ने ही ना जो है या तो थर्ड पार्टी को आने दिया, ठीक है, या फिर कोई ऐसी तीसरी चीज थी जिसकी वजह से आप दोनों एक साथ नहीं हो पाए। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए ना स्ट्रांगली दिख रहा है कि गाइस आप में से यहाँ पर थर्ड पार्टी स्ट्रांगली इनकी फैमिली रही है। ठीक है, अगर कोई थर्ड पर्सन होगा कुछ लोगों के केस में, लेकिन अधिकतर दिख रहा है कि फैमिली थर्ड पर्सन रही है, थर्ड पार्टी रही है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ना सेपरेशन, नो कांटेक्ट है। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको जानबूझकर छोड़ने के लिए अपनी जिंदगी से जानबूझकर निकालने के लिए
आपको किसी तरीके का ब्लेम कर दिया हो, आप पे किसी तरह का झूठा आरोप लगा दिया, ठीक है, आपसे कुछ ऐसा गलत वर्ड्स बोला जिससे कि आप बहुत हर्ट हुए। मतलब कि जैसे कहते हैं ना, दिल पर छुरी चला देने वाला, तलवार जैसा चला देने वाला शब्द जो बिल्कुल दिल पर घातक हो जाए, जो कभी आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो, और ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा। और उनके दिल में मैं अगर देख रही हूं तो सच बताऊं, उनके दिल में ना आपको लेकर एक बहुत बड़ा रिग्रेट है। उनके दिल में आपको लेकर बहुत बड़ा अफसोस है, पछतावा है आपको खोने का। उनके दिल में अगर मैं कहूं, आपके लिए एक बहुत उदासी, एक मायूस, एक गम भरी कहो दिन, या गम भरा रात, गम भरी दिन भी उनके लिए गम भरी रात से कम नहीं है। वो बहुत अफसोस करते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं खुद को ना आइसोलेट करके रख रखा है। भले आपके ऐसा लगता हो कि इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये बहुत गलत है, और इसने कभी मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसने झूठ बोला, इसने मुझसे झूठा प्यार किया, आप ऐसा सोचते होंगे। लेकिन लेकिन ये पर्सन, सच कहूं, आपके साथ ऐसा करने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं है। नहीं तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आती नहीं, ये खुश होते ना खुश वाली एनर्जी तो दिखती नहीं। तो उनके दिल में अगर मैं देख रही हूं तो आपके लिए वो कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस चाहते हैं, या फॉरगिवनेस का कार्ड भी है, ठीक है। उन्होंने जो भी पास्ट में आपके साथ किया है, वो उस चीज के लिए आपसे दिल से माफी मांगना चाहते हैं। उनके दिल में है कि आप उनको माफ कर दें। उन्होंने जो कुछ भी किया वो एक मजबूरी थी, जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, जो मैं तुमसे कह नहीं सकता। कहीं ना कहीं ये बात आपको पता नहीं है, ठीक है, कि फैमिली एक बहुत बड़ा रीजन रही, जो कि उन्होंने आपसे नहीं कहा, क्योंकि वो अपनी फैमिली को भी शायद हर्ट नहीं करना चाहते थे। उनके लिए फैमिली भी इंपॉर्टेंट थी, आप भी। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि जिसमें कि फैमिली और आप में से किसी एक को चुनना पड़ा, या फैमिली की वजह से उनको कहीं ना कहीं जानबूझकर आपसे रिश्ता तोड़ना पड़ा होगा। लेकिन उनको अपने इस किए का बहुत बड़ा गिल्ट है, बहुत बड़ा अफसोस। वो जानते हैं कि इसमें जो कुछ भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ। आपके पर्सन कहीं कहीं इमोशनली आपके प्यार को खोकर बहुत बड़ा लॉस फील कर रहे हैं। अभी आप उनकी जिंदगी में नहीं हो, वो आपके ही प्यार को ढूंढ रहे हैं। सच कहूं, उनका दिल आपके ही प्यार को ढूंढता है। अदरवाइज हो सकता है कि उनकी जिंदगी में किसी और ने भी एंट्री करने की कोशिश की हो, लेकिन जो आपकी जगह है वो कोई और फुलफिल नहीं कर पाया। वो कहीं ना कहीं आपके ही प्यार को, आपकी ही यादों को सजो के अपने दिल में रखे हैं। और ये भी दिख रहा है कि वो आपको बहुत याद करते हैं, आपको बहुत बहुत मिस कर रहे हैं। अगर आपको जैसे कभी अचानक से हिचकी आ जाए, अपने पर्सन का नाम लो, या अचानक से कभी उनकी आपको अचानक ही, आप भले ही उनको याद नहीं कर रहे हो, आप कोई और काम कर रहे हो, बिजी हो, कहीं और चीज में हो, लेकिन अचानक से अगर आपको याद आ जाती है ना किसी वक्त इस पर्सन की कोई बात, तो ये बता दूं कि उस समय ये पर्सन आपको बहुत गहराई से, बहुत इमोशनली कनेक्ट होकर आपके साथ आपको याद कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसी सिंक्रोनिसिटी हो रही है आपकी लाइफ में, मुझे दिख रहा है कुछ तरह की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है कि जो आप दोनों के रिश्ते में घटित होती हो, ठीक है। और ये पर्सन के अगर दिल से देखूं तो ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। उनके दिल में है आपके साथ बातों में क्लैरिटी करना, वो आपको सब कुछ साफ साफ बताना चाहते हैं। वो आपको सच बताऊं तो सच बताना चाहते हैं, साफ क्लियर करना चाहते हैं चीजों को। वो कहीं ना कहीं आपसे गहरी अटैचमेंट रखते हैं, और वो कहीं ना कहीं अपने माइंड को सबसे पहले क्लियर करने के लिए ना डिटैचमेंट का रास्ता अपना रहे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत कोशिश करी है आपसे डिटैच होने की, लेकिन ये जितना ज्यादा आपसे डिटैच होते हैं उतनी ही ज्यादा आपकी ओर आकर्षित होते हैं, उतनी ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, अटैचमेंट उतना ज्यादा डीप हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैजिशियन यहाँ पर काम कर रहा है, जो कि इनको भूलने नहीं दे रहा है। इस रिश्ते में कहीं ना कुछ मैजिकल चीजें होती हैं। इस रिश्ते में कुछ ना कुछ चीजें जैसी प्लान हुई होंगी वैसे नहीं हो, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। ये अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप, आप दोनों का अलग होना, इनका आपको ब्लेम करना, आपको जज करना, ये कुछ भी हुआ। अगर इन्होंने आपको पास्ट में किसी चीज के लिए जज किया तो उनको अपनी उस गलती का एक बहुत बड़ा खेद है। वो आपसे माफी चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। उनके दिल में है आपसे बात करना, आपको क्लैरिटी देना। क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हो सकता है कि इस बात का बोझ या गम अपने अंदर रख रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि इस गम को और लेकर वो जिए,
इसलिए वो आपसे खुलकर बात करना चाहते हैं, ओपनली कम्युनिकेशन करना। उनके दिल में मैं सच देख रही हूँ तो आपके साथ है रिकंसिलेशन करना, मैरिज करना। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, मैजिशियन जो कि बोलता है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स क्लियरली कम्युनिकेट करना, और जजमेंट यानी कि रिकंसिलेशन, ये माफी मांगना, सेकंड चांस। वो आपसे एक सेकंड चांस चाहते हैं, एक मौका चाहते हैं सब कुछ ठीक करने का। वो आपसे अपनी बात क्लियर करने के बारे में दिल ही दिल सोचते हैं, आपको बहुत याद करते हैं। उनके दिल में मैं देख रही हूँ आपके साथ सोल रिकॉग्निशन का बहुत ज्यादा है। वो दिल से आपसे कहीं ना कहीं मैरिज चाहते हैं, वो इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते में विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लेकिन फैमिली वगैरह सबकी रजामंदी से ये शादी हो। वो चाहते हैं कि फैमिली भी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करे, और यहाँ थर्ड पार्टी फैमिली का मुझे बहुत बड़ा हाथ दिख रहा है। वो जानते हैं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी हुआ है चीजें इनकी तरफ से गलत हुई है, ठीक है। और काश ऐसा नहीं हुआ होता, ये चीज भी ये सोचते हैं। बहुत ज्यादा अफसोस है उनके अंदर, इस बात का ना अफसोस बहुत हो रहा है। और सच कहूं तो ये आपको बहुत याद करते हैं, आपके लिए किसी किसी वक्त ये रोते भी हैं। मैं आपको ये बात भी बता दूं कि ये जो पर्सन है ना, ये आपको याद करके रो भी रहे हैं। हो सकता है कि कभी ना किसी वक्त अचानक आपकी जबान पर इनका नाम आ जाता होगा, या अचानक से आपको इनकी याद आ जाती होगी। तो ये तभी होता है ना, ये सिंक्रोनिसिटी, जब कोई पर्सन आपको बहुत दिल से रो रो कर याद कर रहा हो, याद कर रही हो। तो वही चीज इस पर्सन के और आपके साथ हो रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपके साथ रिलेशनशिप को रियलिटी में क्रिएट करना चाहते हैं। ये जो मैरिज है इसको रियलिटी में, ये कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ना, उनके दिल में मैं देख रही हूँ वो दिल से आपको कहीं ना कहीं मैरिज आपके साथ मैनिफेस्ट करते हैं। मैरिज विक्ट्री, एक सक्सेसफुल मैरिज लाइफ, ठीक है। ये भी मुझे दिख रहा है, ये आपके साथ मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्या बात है। हो सकता है कि विजुलाइज भी कर रहे हैं, ये आपके साथ अपनी मैरिज लाइफ को, डेस्टिनी को क्रिएट करना चाहते हैं। ये एक सेकंड चांस चाहते हैं, आपसे दिल से माफी मांगना चाहते हैं। ये इस रिश्ते में दोबारा से रिकंसिलेशन चाहते हैं, फिर से विक्ट्री का कार्ड है नंबर 6 एंड नंबर 28, ठीक है। एंड नंबर 11, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको 11 111 या 11 11 नंबर दिखे, ठीक है। जब आपको ऐसा दिखना शुरू होगा तो कहीं ना कहीं इस पर्सन और आपका जो है रिकंसिलेशन बहुत नजदीक होगा होने वाला, ठीक है। या फिर आपकी लव लाइफ मैनिफेस्ट हो रही है, एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यूनिवर्स, अगर आप इनके साथ खुद आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली यूनिवर्स कह रही है कि यूर विश कम ट्रू, ठीक है। आपकी विश कम ट्रू होगी, हकीकत में सच होगी। और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। कहीं ना कहीं ये लव, आपका जो रिकंसिलेशन है वो रियल में क्रिएट होने वाला है, ठीक है। और आपको 11 11 नंबर, 111 नंबर, ठीक है, 6 नंबर स्ट्रांगली दिख सकता है, 28 नंबर, ठीक है। 28 नंबर जो कि बोल रहा है विक्ट्री का नंबर, कहीं ना कहीं जीत, वो दिल से सच्चे प्यार की जीत चाहते हैं। वो आपको कहीं ना कहीं जीतना चाहते हैं, हासिल करने की चाहत है उनके दिल में आपको। अगर मैं दिल से कहूं तो वो आपको हासिल करना चाहते हैं, आपको अपना अपना बनाना चाहते हैं। आपके और उनके बीच ना किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और ये सोल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। कार्मिक यानी कि, अब मैं बताऊं, कार्मिक यानी कि जो हमारा कर्मा बंधन जुड़ा होता है, जैसे कि आप दोनों का एक साथ मिलना, मैरिज करना, और दोनों का एक कार्मिक जीवन जीना। यानी कि हम जो एक कार्मिक जीवन डेली मर्रा में रोज काम करते हैं ना, जैसे एक विवाह करके अपने कर्म बंधन को निभाना, तो वो सब चीजों का कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों के बीच में हो सकता है, या ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ठीक है। कि दो सोल को ऐसा काम दिया है कि तुम दोनों ने मिलकर एक दूसरे के साथ इस कर्म बंधन को पूरा करना ही है, इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना ही है। नहीं पूरा करोगे तो बार बार आपकी सोल रिबर्थ लेगी, और बार बार आप दोनों मिलोगे, अलग होगी, ये सब कुछ होगा जब तक आप इस कर्म बंधन को कंप्लीट पूरा नहीं करोगे। आप में से मुझे कुछ लोग दिख रहा है कि आप दोनों की सोल का रीबर्थ भी हुआ हो सकता है।
आप पूर्व जन्म में भी ऐसे ही मिले हो और फैमिली या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का रिश्ता जो है मैरिज में नहीं हो पाया था, आपका प्यार अधूरा रह गया था, कॉन्ट्रैक्ट अधूरा रह गया था। तो इस लाइफ में आपका जो ये सोल का रिबर्थ है, तो कहीं ना कहीं वो पूरा होना है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना है। जब ये दोनों बराबर पलड़े में आ जाएंगे, आप जब दोनों मिलकर बराबर कर लोगे, तब जाकर ना आप इस कर्म बंधन से मुक्त होगे, इस कॉन्ट्रैक्ट से आप मुक्त तभी होगे। ठीक है, यहाँ पर जस्टिस होगा, यहाँ पर न्याय होगा, जजमेंट होगा। आपके पार्टनर आपको दिल से जजमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं इस बात का बहुत गम है। मैं सच कहूँ, वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं और आपको बहुत मिस कर रहे हैं, डीपली मिस कर रहे हैं, गहराई से। आपके प्यार को खोकर एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि जब वो खुश रहे। वो हमेशा से दिख रहा उदास, सौरों में खुद को आइसोलेट करके रखे हैं। जब भी अकेले में होते हैं, फैमिली के साथ तो भले वो जानबूझकर चेहरे पे स्माइल लाकर दिखाते हो, लेकिन जब भी अकेले में रहते हैं तो वो जो मुस्कान है वो दिखावटी है, क्योंकि अंदर से ये पर्सन हैप्पी नहीं है, अंदर से ये सेटिस्फैक्शन में नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। ये अनसेटिस्फाइड पर्सन है अंदर से। भले फैमिली के सामने हंस ले, फैमिली को खुश दिखाने के लिए, उनकी खुशी के लिए मुस्कुरा रहे, लेकिन ये अंदर से क्यों नहीं मुस्कुरा रहे? अंदर से ऐसा गम क्यों? अकेले में जाकर आंसू क्यों बहा रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ। वो यही सोचते रहते हैं कि आपके साथ गलत हो गया। ठीक है, नंबर 22 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपको 2222 नंबर ऐसे दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट, आपका कार्मिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। आप दोनों के मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, आप दोनों मिलोगे। ठीक है, आप दोनों का काउंटर पार्ट वाला एनर्जी भी हो सकता है। एक दूसरे के साथ काउंटर पार्ट को वो सोल मिशन, वो कार्मिक बंधन कंप्लीट करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी जाकर आपकी ये जो सोल बार बार रिबर्थ ले रही है, बार बार ये चीजें आपके साथ हो रही है, वो इसलिए हो रही है, तभी जाकर इस बंधन से आप मुक्त होंगे। एक चीज और, अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो डिटैचमेंट, कुछ लोग डिटैचमेंट टू अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपने बिल्कुल इस पर्सन के पीछे, हो सकता है जाना छोड़ दिया, भागना छोड़ दिया, आप बिल्कुल अब डिटैच हो गए हैं। आप अपने माइंड को क्लियर कर रहे हैं, अपनी इनर हीलिंग आप में से कुछ लोग कर रहे हैं। तो तब जाकर ये एनर्जी और ज्यादा आपके पर्सन को तड़पा रही है, और ज्यादा आपकी याद उनको दिला रही है। क्योंकि जब सामने वाला अपनी हीलिंग करता है और खुद को डिटैच करता है, तो सामने वाले पे उसका असर बहुत तगड़ा होता है, और मैजिशियन वही काम कर रहा है। आपके पर्सन के अंदर अगर पहले उनको फर्क नहीं पड़ता था ना, तो अब उनको आजकल बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लगा है आपसे, और ज्यादा आपकी एनर्जी उनको खींच रही है। वो आपकी तरफ और ज्यादा खींच रहे हैं, एक पुल सा बंध गया है जो उनको आपकी तरफ आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है, और बार बार आपकी याद उनको आ रही है। ठीक है, वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि बार बार टूट से भी रहे हैं। वो अंदर से दिल से आपसे माफी मांगना चाहते हैं। वो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बैलेंस लाना चाहते हैं। वो इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ रिकंसिलेशन और खुलकर क्लियरली बात। ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स, और ये एक न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड होता है। ठीक है, आपसे खुलकर बात करना और इस रिश्ते पे नई शुरुआत करना। वो इन सब आपके और उनके बीच जो कुछ भी हुआ है ना, वो आपको वो तो क्लियर बताएंगी। वो आपके और अपने बीच में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। माफी के साथ साथ दिख रहा है कि वो जो भी गलतियां उनसे हुई हैं, उन गलतियों को ठीक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको एक सेकंड चांस और मौका जरूर दो। वो कहीं ना कहीं आपके ही बारे में सोचे जा रहे हैं, और बहुत डीपली सोच रहे हैं। विजुअलाइजेशन भी चल रहा है, आपको विजुअलाइज कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और रियल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं आपके साथ इस रिलेशनशिप को वो क्रिएट करने के बारे में ही चाह रहे हैं। दिल से उनकी ख्वाहिश है रिकंसिलेशन, आपके साथ सोल रिकॉग्निशन। ठीक है, और कहीं ना कहीं मैरिज वो दिल से आपसे ही करना चाहते हैं। आपको ही अपनी फैमिली में वो लेकर जाना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा ही बनाना चाहते हैं। ये पर्सन आपकी तरह बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी है, आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये थी उनकी दिल की डीप डिजायर। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, और कुछ लोगों का दिख रहा है कि यहाँ पर ड्रीम कम ट्रू होगा, जो कि रियलिटी में होगी आपकी विश कम ट्रू। तो ये थी उनके दिल में आपके लिए फीलिंग। आई होप
कि आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी रीडिंग। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को करिएगा लाइक एंड शेयर। किसी भी तरह की पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, अपने पर्सन के बारे में अगर आप पर्सनली जानना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। और वीडियो पर क्लेम करिए, इस रीडिंग के साथ, वाइब के साथ कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। और हाइप करके बताइएगा जरूर कि पाइल 1 पाइल 2 कौन से दिल को आपने चुना, आखिर आपके पर्सन का दिल कौन सा था, रेड या ब्लैक, ठीक है। सो बाय बाय ऑप्शन 1। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी इस पाइल नंबर 2 ब्लैक कलर के दिल को, हार्ट को पिक किया है, तो जिनके लिए भी आप अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हो, उनके लिए या किसी के लिए भी, तो उनके दिल में आपके लिए क्या है, ठीक है। देयर हार्ट टू फीलिंग्स फॉर यू। सो पाइल नंबर 2, ये जो पर्सन है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपसे ना कुछ स्पेस चाहते हैं। अगर मैं दिल से कहूँ, ये आपसे स्पेस चाहते हैं। इस समय ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। इस पर्सन को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं चीज़ें भारी सी लग रही हैं। मैं एक चीज़ बता दूं, ये पर्सन कहीं ना कहीं या तो अपनी लाइफ में, अपनी करियर लाइफ में फेलियर रहे हैं, या फिर लव लाइफ में ही ये पर्सन फेलियर रहे हैं। इस समय मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ खड़े होने के बजाय आपसे दूर भाग रहे हैं अभी के लिए। देखिए, क्योंकि उनके दिल में क्या है, ये करंट एनर्जी रीडिंग होती है ना, तो एनर्जी इस तरह से है। आगे चलकर आप फिर रीडिंग को देखिएगा, एनर्जी चेंज होते रहती है। तो अभी ये जो पर्सन है ना, ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनको गाइडेंस की जरूरत है। इनको किसी की एडवाइस की, सलाह की, एक सही मार्गदर्शक की जरूरत है। इस पर्सन को अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये अंदर से बहुत डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर थोड़ा डिप्रेशन में भी मुझे दिख रहे हैं। किसी ना किसी वजह का डिप्रेशन है, या तो ये अपनी लाइफ में, करियर में सेटल नहीं है, ठीक है, या जिस चीज में भी ये करियर में कुछ भी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं, उनको सफलता नहीं मिल पाती। या फिर अपनी लव लाइफ में जब भी ये किसी के साथ इमोशनली जुड़े हैं, इन्होंने इन्वेस्ट किया, तो वहां से भी कहीं ना कहीं इनको क्या हुआ, या तो सामने वाला धोखा दे गया, छोड़ गया, या वहां से उनकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, ठीक है। तो इनकी लाइफ में हो सकता है कि लव लाइफ से रिलेटिव बहुत सारी क्वेरीज हो सकती है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर ना कहीं ये ढूंढ रहे हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। तो ये अब क्या हो रहा है ना, इमोशनली किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहते, और इसीलिए ये पर्सन आपसे भी कहीं ना कहीं दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे दूर जाकर ये चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये अपनी जिंदगी में, मुझे दिख रहा है, काफी फेलर, अपने आप को काफी निराश, फ्रस्ट्रेट ये पर्सन समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना किसी ने तो ये भी दिख रहा है कि मिसगाइड भी किया है। इस समय ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, अगर मैं आपको कह दूं, ठीक है। और ये भी एक चीज बता दूं कि उनके दिल में ये चल रहा है कि या तो, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, या तो वो चाह रहे हैं कि वो अब, उनने एक मैसेज दिया है कि चेजर वाला, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर, यानी कि अब ये किसी और को, किसी के लिए भी अब और ज्यादा किसी को भी पीछे नहीं जा सकते। मैं कह रही हूँ ना, पहले इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है लव में, लेकिन वहां इनको फेलर मिला। अब इनकी ना उम्मीद, कहते हैं आशाएं, जो होप है, वो एक तरफ से खत्म हो चुकी है। मैं आपको सीरियसली बताऊं, अब इनको लव वगैरह पे ना एक तरफ से, कहते हैं, ट्रस्ट नहीं है। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, इसमें कुछ नहीं रखा है। लोग आते हैं, टाइम पास करते हैं और चले जाते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने, ऐसा हो सकता है ना कि आपके पार्टनर के साथ जब भी आए, आपके पार्टनर उनसे इमोशनली जुड़े, उन्होंने लव में इमोशनली अपने को जो है इन्वेस्ट किया, लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं या तो ये एनर्जी रही कि लोगों ने उनको टाइम पास किया और छोड़कर चले गए। तो अब ये पर्सन की जिंदगी में ऐसा है कि इनको ऐसा है, रिश्ते तो मिलते हैं, ऑफर तो मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक सीरियस कनेक्शन इनको जो चाहिए वो नहीं मिल पाता। इनको ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ टाइम पास करते हैं, लोग जो है दूसरों के दिलों से खेलते हैं, मेरी फीलिंग से खेलते हैं, ऐसी इनकी सोच थिंकिंग हो गई है। तो इनको ऐसा लगता है कि अब इनको किसी से भी रिश्ता नहीं रखना, ये रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं। एक तरफ से इनको रिश्ता बहुत स्ट्रेसफुल लगने लग गया है, ये प्यार व्यार इन सब चीजों से ना दूर रहना चाहते हैं। अगर मैं उनके दिल की बात करूं, बिल्कुल रियल एनर्जी बताऊंगी जो है, वो कहीं ना कहीं प्यार व्यार से दूर रहना चाहते हैं। उनको प्यार व्यार में अब नहीं पड़ना, ऐसी उनकी एनर्जी दिख रही। ये लव हव रिलेशनशिप, इन सब चीजों को खत्म करना चाह रहे हैं।
वो अपने अंदर ना एक बहुत बड़ा मुझे दिख रहा है कि बदलाव बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन लेकिन आपके बारे में भी वो सोचते हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने हो सकता है कि ना आपके साथ या तो रिश्ता खत्म करने की कोशिश की है, या जानबूझकर आपसे रिश्ता खत्म किया। इन्होंने बोला हो कि तुम मुझे भूल जाओ, तुम किसी और के साथ आगे बढ़ जाओ, और मेरा ऐसी है, मैं किसी से रिश्ता इस्ता नहीं रखना चाहती, नहीं रखना चाहता। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को ना इन चीजों में कोई विश्वास नहीं। इनको ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ आते हैं, दूसरों के दिलों से खेलते हैं और टाइम पास करते हैं, और कुछ पल का टाइम रहता है, कुछ पल का एंजॉय रहता है, उसके बाद फिर लोग बदल जाते हैं। तो बार बार अब इन्हें हर कोई ऐसे छोड़े, ठीक है। और ये किसी के पीछे अब नहीं जाना चाहते, ये किसी को भी चेज नहीं करना चाहते, किसी के पीछे भागना नहीं चाहते, चाहे आप हो या कोई और। इनको भले कितने भी लोग प्यार देने की, ऑफर देने की कोशिश करें, तो ये पर्सन ऐसे हो गए हैं कि इनको किसी का प्यार यार नहीं चाहिए। ये हर किसी की तरफ अपनी पीठ पलटा के चले जा रहे हैं, ये किसी के लव प्यार को नहीं देखना चाहते। तो एक चीज मैं ये भी देख रही हूँ कि उनके अंदर एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है। यहाँ पर डेथ कार्ड ये भी बोल रहा है कि उनके अंदर एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रही है। उनके अंदर एक बहुत बड़ा सडनली चेंज आ रहा है, ठीक है। ऐसा तो इनकी इसमें रहा, आपसे जो मैं बता रही थी ना कि ऐसा वैसा इनको प्यार व्यार में भरोसा नहीं, तो इन्होंने आपसे भी रिश्ता खत्म करा। लेकिन अब करेंटली एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट चल रहा है कि इनके अंदर एक बहुत बड़ी अवेकनिंग हो रही है। इस समय आपके पर्सन अवेकनिंग पीरियड से गुजर रहे हैं, जहां दिख रहा है कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। वो अपने अंदर के उस फेलर को, उस सब चीज को मार के खत्म करके एक नए जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक नया जीवन जीना चाहते हैं, ठीक है। और ये अपने जीवन में प्यार तो चाहते हैं, लेकिन जो सच्चा इनके साथ इमोशनली जुड़े, ठीक है, जो अंडरस्टैंडिंग हो, जो इनको समझ सके। कहीं ना कहीं वो चीज इनको थोड़ा आप में दिखती है, और उनके दिल में चाहत तो है बढ़ने की, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन हो सकता है कि उनके अंदर वही पास्ट का फेलर वाला, ठीक है, टाइम पास वाला, लोगों का छोड़कर चले जाना या चीट कर जाना, वो वाला जो है विजन्स उनके दिमाग में रहता है, ठीक है। वो ट्रॉमा इनके साथ हो सकता है कि रहता हो। तो इस समय तो ये अवेकनिंग पीरियड से गुजर रहे हैं, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जिसमें कि दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं आगे तो बढ़ना लव रिलेशनशिप में, ठीक है। लेकिन ये चाहते हैं कि चीजें इनकी तरफ से हो, ठीक है। ये चाहते हैं कि चीजें इनकी तरफ से हो। जब सही चीजें सही वक्त आएगा तो ही ये आपके लिए आगे बढ़ेंगे। जब इनको सियोरिटी मिलेगी तब जाकर ही ये पर्सन मतलब ये नहीं चाहते कि फिर कोई इनको टाइम पास करे या कोई इनको छोड़कर चले जाए। तो ये अब इमोशनली हर्ट नहीं होना चाहते, ठीक है। आपके पर्सन इमोशनली हर्ट है कहीं ना कहीं, तो ये ऐसा मुझे दिख रहा है। तो ये तभी आपके साथ आगे बढ़ेंगे, और इनको ऐसा लगता है कि यदि अगर आप इस रिश्ते में इनको समझोगे, ठीक है, अगर आप इनको समझ पाओगे कि ये जैसे हैं वैसे ही अगर आप इनको समझ पाओ, तो ये पर्सन उस तरह से चलेंगे, तब ये आपके लिए एक्शन लेंगे। इनके अंदर ये भी ऐसा है कि कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर ये भी है कि वो आपसे अभी इसलिए बात नहीं कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि जब उनको आपके लिए एक्शन लेना चाहिए था, आपसे बात करनी चाहिए थी, तब उन्होंने नहीं किया। उन्होंने आपके लिए राइट टाइम पर राइट एक्शन नहीं लिया, राइट डिसीजन नहीं लिया। तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने अपॉर्चुनिटी को खो दिया है। उनको ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं अब आप आगे बढ़ चुके होंगे। वो ये नहीं सोचते कि आप उनका वेट कर रहे हो, ठीक है। उनके दिल में यह इरादा है कि उनको ऐसा लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं, वो खो चुके हैं इस अवसर को। उन्होंने आपके लिए जब एक्शन लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया, तो आप तब से उनके लिए वहीं थोड़ा होंगे। वो सोचते हैं कि अब आप बढ़ गए होंगे अपनी जिंदगी में आगे। उनको नहीं पता कि आप अभी भी उनसे इमोशनली जुड़े हैं, अभी भी उनसे प्यार कर रहे हैं या उनका इंतजार आप करते हैं, ठीक है। तो अब वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से चीजों को समझने की तो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो समझ रहे हैं कि आप अपनी तरफ से स्ट्रांग रहे हैं। आपकी तरह की कहानी जो है, आपकी स्टोरी जो है, वो काफी अंडरस्टैंडिंग रही है। हो सकता है कि आपने इनको बहुत अच्छे से समझा, लेकिन ये पर्सन के अपने पास्ट के फेलर और लोगों के द्वारा टाइम पास जैसी एनर्जी की वजह से इनका ट्रस्ट इशू है। इनको ट्रस्ट इशू है लव में, ठीक है। और ये किसी के पीछे भागना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि चीजें इनकी तरफ से हो। ऐसा मत सोचना कि ये पर्सन आपको देखते नहीं है, कहीं ना कहीं इस पर्सन की आइज आपके ऊपर है, इनकी नजर आपके ऊपर बनी रहती है, ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर नजर रखते हैं।
लेकिन ये सिर्फ आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपको सिर्फ देखते हैं, आपकी प्रतिक्रिया देखते हैं। ये पर्सन ना आपसे कुछ नहीं कहेंगे, जैसे बस आपको देखेंगे, आपके ऊपर नजर होगी और आपको ऑब्जर्व करेंगे ताकि आप कैसी प्रतिक्रिया देते हो। तो पहले ये चीजें ये देखेंगे और उसके बाद ही जाकर ये आपसे वापस जो है बात करने की, कांटेक्ट करने की ना कोशिश करेंगे। उनके दिल में चाहत तो है कि एक नई शुरुआत की, ठीक है, वो एक नई प्रेम की तलाश में है, वो एक नई शुरुआत के चक्कर में है, वो चाहते हैं लव में आगे बढ़ना, वो चाहते हैं अपने जीवन में लव प्रेम, और वो थोड़ा बहुत चीज उनको आप में लगती है, आप उनको थोड़ा समझदार पर्सन लगते हैं, लेकिन वो अपने आप को लेकर कि कोई उनको धोखा ना दे जाए, फिर से उनके साथ वो चीज़ ना हो, कोई उनको इमोशनली हर्ट करे या उनके साथ टाइम पास करे, उनको छोड़कर जाए, तो उसके लिए थोड़ा हॉस्टिलिटीज वाला कार्ड होता है कि अपने लिए प्रोटेक्शन लेना। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद को पहले प्रोटेक्ट करने की एनर्जी में भी है। ये ना कहीं जब आपसे अगर बात भी करेंगे तो बहुत प्रोटेक्शन की एनर्जी रखेंगे, ताकि मतलब आप कहीं उनको औरों की तरह हर्ट ना कर जाए। ये वाली जो चीज़ होगी ना वो इनके अंदर होगी, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जेलस भी हैं। हो सकता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, इस पर्सन ने जब आपसे रिश्ता ख़त्म किया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ गए, आप जो है अपनी लाइफ में इनसे मूव ऑन कर गए, आप अपनी लाइफ में तरक्की कर रहे हो, करियर अच्छा बना रहे हो, आप अपने जीवन में चीज़ें अच्छी कर रहे हो। आपको हो सकता है कि कुछ लोगों को बहुत बड़ी सफलता मिली है अपनी लाइफ में, कुछ लोगों ने दिख रहा है कि बहुत अच्छी सफलता हासिल करी है, तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तो ये पर्सन उस चीज़ से जेलस भी हो रहे हैं। इनको अंदर ही अंदर जेलस भी फील हो रही है इस बात को लेकर कि ये अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हार गए। आपके सामने ही अपने आप को ना एक हारा हुआ पर्सन महसूस करते हैं। इनके अंदर दिल में थोड़ा थोड़ा उस बात को लेकर, आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस को लेकर ना जेलसी भी होती है, ठीक है, कि देखो आप आगे बढ़ गए लेकिन ये कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पाए हैं। लेकिन इनके दिल में आपके लिए ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा केयर भी है, ये आपकी केयर भी करते हैं। इनको ऐसा लगता है ना कि आप एक बहुत केयरिंग पर्सन है, आपने अपनी पार्टनरशिप बहुत अच्छे से निभाई, आप बहुत केयरिंग पर्सन है, लवेबल पर्सन है, आप जिसके भी पार्टनर बनेंगे बहुत अच्छे पार्टनर बनेंगे। देखिए, वो दिल से आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं कि मतलब जिसके पार्टनर आप बनेंगे ना, आप जैसा व्यक्ति जिसका पार्टनर होगा, इतना समझदार, अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत अच्छा होगा और उसकी लाइफ तो वैसे भी सेट हो जाएगी। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जिंदगी उसकी सफल होगी। ये सिर्फ ऐसा नहीं सोचते हैं अपने लिए, ये सोचते हैं कि आपकी शादी जिससे भी होगी, जो भी आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे, वो आपको पाकर, आप जैसे व्यक्ति को पाकर बहुत खुश होंगे और उनके जीवन में देखना बहुत ग्रोथ आएगी। वो आपको अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग्स की तरह लेते हैं। उनको अब ये सब चीज़ समझ में आती है ना कि पास्ट में जो कुछ भी चीज़ें हैं, उनको अब ये समझ में आता है कि आप उनके जीवन में एक भेजी गई ब्लेसिंग्स रहे हो। वो आपको अपने लिए अनकंडीशनल लव, एकदम डिवाइन लव आपको मानते हैं, जैसे डिवाइन ने उनको किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा पहली बार जिसने मुझे समझा। पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति मेरे जीवन में आया जिसने मेरी फीलिंग को, मेरी भावनाओं को समझा। हो सकता है कि देखिए आप अपनी तरफ से बिल्कुल सीरियस रहे, आपने इनको समझाओ, आपने इनके साथ कोई टाइम पास नहीं किया, लेकिन इनके पास्ट की वजह से ये ऐसे ही हो गए। कभी कभी क्या होता है ना, व्यक्ति के साथ बार बार जब लोग ऐसे आते हैं कि जाते रहते हैं, टाइम पास जैसा उन्हें लगता है कि हमारे संग हर कोई टाइम पास कर रहा, फिर वो क्या करते हैं, एक पल के लिए फिर किसी के पीछे जाना छोड़ देते हैं। वो किसी के साथ अपने इमोशंस को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, फिर वो नहीं जुड़ना चाहते। क्यों? क्योंकि उनको बार बार डर लगता है कि अंदर से इस तरीके से टूटने का, फिर कोई मेरे दिल के साथ खेलेगा और मुझे छोड़ जाएगा, मुझे टाइम पास बनाकर। तो वो किसी का ना टाइम पास नहीं बनना चाहते। अब आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं और अब वो चाहते हैं कि वो किसी का टाइम पास नहीं बनेंगे। उनको एक सीरियस कनेक्शन चाहिए, वो अपनी लाइफ में एक सीरियस लव चाहते हैं, और वो जो क्वालिटी है ना वो उनको आप में दिखती है। एक चीज मैं कहूँ, वो पर्सन वाली, पार्टनर वाली, जैसे कहते हैं ना अपने जीवन में एक प्यार वाली लाइफ पार्टनर वाली, एक रोमांटिक पर्सन, केयरिंग, वो जो चीजें क्वालिटीज है वो उनको आप में दिखती है। अगर दिल से मैं उनकी बात कहूँ, उनके दिल में आपके लिए वो चीज है, रिस्पेक्ट है, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं सच में, ठीक है। लेकिन वो अपने आप को भी प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं चाहिए कि कोई उनके दिल से खेले। वो कोई खिलौना नहीं है कि हर कोई आए और मेरे दिल को खेल कर चला जाए, उनको ऐसा ही लगता है ना, तो इसलिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपने उनके दिल को बहुत बड़ा बदला है, उनके अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी आया है, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर को दिख रही है।
और अगर आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट वाली जैसी कोई सिचुएशन अगर नहीं भी होगी, तो कहीं ना कहीं पास्ट में इस पर्सन के साथ ये सब चीज़ें, ट्रॉमा वगैरह ये सब कुछ हुआ है, तो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं एक बहुत समझदार, एक बहुत अच्छा केयरिंग, एक बहुत अच्छा पर्सन समझते हैं। हो सकता है कि आप इनको बहुत केयर दिखाते हो, आप इनकी बहुत परवाह करते हो, तो इनको आप में एक लाइफ पार्टनर, जीवन साथी जैसी क्वालिटीज़ नज़र आती हैं कि जो इनको समझ सकता है, जो इनको केयर दे सकती है, दे सकता है, जो इनको प्यार कर सकता है। मगर मगर ये प्यार के पीछे अब भागना नहीं चाहते। ये सोचते हैं कि अगर तुम, मतलब आपके लिए, जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर तुम मेरी किस्मत में हो, तुम मेरे लिए बने हो, तो तुम मुझे मिलोगे। मुझे प्यार के पीछे भागने की क्या जरूरत, जब प्यार अगर मेरे लिए है तो वो मुझे मिलेगा। इनकी सोच ऐसी हो चुकी है, और ये एक अच्छी सोच भी है कि ये किसी के पीछे भागना नहीं चाहते। और उनके दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, उनके अंदर थोड़ा जेलेसी भी है, लेकिन वो दिल से आपकी कामयाबी और सक्सेस देख के खुश भी होते हैं। मतलब जेलेसी वाली नहीं है कि वो आपको देख के जलना चाह रहे हैं, तो आपके सक्सेस करियर से वो चिढ़ है कि नहीं आप क्यों सक्सेसफुल हुए, नहीं। बस ये है कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर चुके हैं, और वो एक ऐसे पर्सन कामयाब, सफल, सक्सेसफुल नहीं बन पाए, क्योंकि उनके साथ वो इमोशनली बहुत हर्ट रहे। वो ज़्यादातर लोगों ने उनको जो है बहुत तोड़ा, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा मारा। एक टाइम ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन की, कहते हैं ना, दिल की जो आत्मा होती है, सोल, वो मर चुकी होगी, लेकिन आपकी वजह से कहीं ना कहीं इनके अंदर प्यार की जो भावना है फिर से जगी। एक बार ऐसा हुआ होगा ना कि इनके अंदर प्यार की भावना ही मर गई होगी, लेकिन आपने फिर से एक लौ जगाई प्यार की। आपने फिर से इस पर्सन के अंदर एक प्यार भरा दिल भी होता है, एक सच्चा प्यार भी होता है, वो जगाया। कहीं ना कहीं इन्होंने आज तक जो प्यार, जो अफेयर इनके रहे, मतलब पहले जो इनके साथ हुआ, तो इनको ऐसा लगा कि प्यार झूठा होता है, कभी सच्चा प्यार होता ही नहीं है, लोग किसी से सच्चा प्यार नहीं करते। लेकिन आपसे आपसे ये अवेकन हुए, मैंने कहा ना, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चली, इनका दिल परिवर्तन हुआ, ठीक है, इनका दिल परिवर्तन हुआ। जो इनके अंदर प्यार की भावना मर गई थी, खत्म सी हो गई थी, तो कहीं ना कहीं आपने इनके दिल में वो प्यार की जोत जगाई। यू आर द विनर। मैं सच कहूँ, आप एक विनर है, आप एक ऐसी योद्धा है जो लोगों को बड़ा बिना लड़े प्यार से जीतते हैं। तो आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को प्यार से ना जीत लिया है, कहीं ना कहीं आप इनके दिल पर राज करते हो, तो आप में उनको एक सच्चा प्यार, एक ब्लेसिंग्स नजर आती है। और ये मुझे दिख रहा है कि वो दिल से आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बढ़ना चाहते हैं, एक अवसर चाहते हैं इस रिश्ते को देना, ठीक है, लेकिन वो आपके पीछे भागना नहीं चाहते। बिना भागे वो कहीं ना कहीं अपने आप में एकदम चैरियट वाली एनर्जी है ना, तो एक स्ट्रांग पर्सनालिटी के साथ जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि इनके अंदर करेज नहीं है, ये बिल्कुल निडर है, करेजियस है, लेकिन कहते हैं ना कि लव में कोई भरोसा नहीं, प्यार में कब कौन किसको धोखा दे जाए, कब कहाँ छोड़ जाए, तो उस चीज के बारे को सोचकर पर्सन क्या होता है ना, कदम अपने कभी पीछे कर लेते हैं। अगर आप इनके लिए सच में इनको समझते हो और बहुत प्यार करते हैं, तो आगे चलकर ये दिख रहा है कि पर्सन आपके लिए बिल्कुल फेयरलेस पर्सन है, आगे भी बढ़ेंगे, कदम भी उठाएंगे, लेकिन बस इनको लव पर ना ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट मतलब कि सामने वाला ट्रस्टेबल पर्सन है, यानी कि आप, तो ये आपके लिए फिर कुछ भी करेंगे। चैरियट ये भी बोलता है, ठीक है, लेकिन ये एकदम जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। तो आगे चलकर ये कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर के रूप में देखते हैं। हो सकता है कि नंबर 20 आपके लिए नंबर 13 इंपोर्टेंट होगा, ठीक है, नंबर 1 एंड नंबर 7, ठीक है, नंबर 7, नंबर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपको डबल 8 नंबर मिलता है, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। रिश्ते में थोड़ा जो है स्ट्रगल रहेगा, ये चीज़ भी मैं बता दूं, आप दोनों के रिश्ते में स्ट्रगल फेज भी आएगा, लेकिन रिश्ता आप लोगों का एक लॉन्ग टर्म तक चलने वाला होगा, ये चीज़ मैं बता रही हूँ। आपका कनेक्शन स्टेबल होगा। नंबर 14 की एनर्जी है, यानी कि बैलेंसिंग की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन शुरू होगा और रिश्ता जो है बैलेंस में जा रहा है, ठीक है। नंबर 20 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 आपके लिए लकी हो सकता है, नंबर 7 लकी हो सकता है, एंड नंबर 13 भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये है उनके दिल में आपके लिए। तो जो आपने रीडिंग में पूछा है वही हमने आपको बताया है आंसर। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, आपको कनेक्ट हुई होगी। थोड़ा लॉन्ग में इसलिए हो जाती है क्योंकि चीज़ों को क्लैरिटी के साथ हम डिटेल में क्लैरिफाई करते हैं। इसी तरह हम आप लोग की पर्सनल रीडिंग भी करते हैं, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ डिटेल्ड में करते हैं। भले चाहे उस रीडिंग में आधा घंटा लग जाए, 15 मिनट लग जाए, आप बोलो कि शॉर्ट में कर दो तो 10 मिनट में भी होती है, लेकिन
रीडिंग को जब हम करते हैं तो आपके जीवन के हर एक पन्ने को, लव लाइफ, करियर, आपके अपना जीवन पूरी तरीके से ना क्लैरिटी से खोलते हैं। इसलिए कभी भी मैं रीडिंग को हल्के में नहीं लेती हूँ। इसलिए ताकि आपको जब ये रीडिंग मैं करती हूँ तो पूरी स्पिरिचुअलिटी के साथ करती हूँ, पूरे दिल के साथ जुड़कर करती हूँ, ताकि आपको भी पूरी तरीके से रीडिंग में क्लैरिटी मिले। भले रीडिंग थोड़ा लंबी हो लेकिन आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो। यदि आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो पाए हैं तो क्लेम दिस वाइब, ठीक है, नंबर 13, नंबर 22 करके, ठीक है। एंड कमेंट करके बताइए पाइल 1, पाइल 2 कौन से वाले दिल को चुना, काला दिल था आपके पसंद का, लाल दिल था, कौन सी वाली एनर्जी आपसे मैच हुई। एंड इसके साथ में आपको ये कहना चाहूँगी, अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमको मैसेज करिए, ओनली मैसेज में, और अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा लीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, जुड़ना चाहते हैं हमारी चैनल से और परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं, इसी तरह की गाइडेंस आपको चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। खुश रहिए, हैप्पी रहिए। ओम मणि पद्मे ओम, नमो बुद्धाय।